अध्याय 6 ध्यान योग। श्री भगवान बोले, जो मनुष्य केवल कर्म फल के भोग के लिए ही कर्म नहीं करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा क्रियाओं को त्यागने वाला योगी नहीं होता। हे अर्जुन, जिसे सन्यास कहते हैं उसी को तुम कर्म योग समझो, क्योंकि स्वार्थ के त्याग के बिना मनुष्य कर्म योगी नहीं हो सकता। निष्काम कर्म योग को मानसिक संतुलन की प्राप्ति का साधन कहा गया है और साधक के लिए मानसिक संतुलन या आत्म संयम ही ईश्वर प्राप्ति का साधन है। जब मनुष्य इंद्रियों के भोगों में तथा कर्म फल में आसक्त नहीं रहता है, उस समय संपूर्ण कामनाओं का त्याग करने वाले संतुलित व्यक्ति को योगी कहते हैं। मनुष्य अपने मन और बुद्धि द्वारा अपना उद्धार करे तथा अपना पतन ना करे, क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र भी है और मन ही मनुष्य का शत्रु भी है। जिसने अपने मन और इंद्रियों को बुद्धि द्वारा जीत लिया है, उसके लिए मन उसका मित्र होता है, परंतु जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं होती, उनके लिए मन शत्रु के समान होता है। जिसने मन को अपने वश में कर लिया है, वह सर्दी गर्मी, सुख दुख तथा मान अपमान में शांत रहता है। ऐसे जितेंद्रिय मनुष्य का मन सदा परमात्मा में स्थित रहता है। ब्रह्म ज्ञान और विवेक से परिपूर्ण, जितेंद्रिय और समत्व बुद्धि वाला मनुष्य, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान है, परमात्मा से युक्त अर्थात योगी कहलाता है। जो मनुष्य मित्र, बैरी, द्वेषी, संबंधियों, धर्मात्माओं और पापियों में भी समान भाव रखता है, वह श्रेष्ठ समझा जाता है। आशा और स्वामित्व रहित साधक अपने मन और इंद्रियों को वश में करके एकांत स्थान में अकेला बैठकर मन को सदा परमात्मा के ध्यान में लगावें। साधक स्वच्छ भूमि के ऊपर क्रमशः कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछे हुए अपने आसन पर, जो ना बहुत ऊंचा और ना बहुत नीचा हो, बैठकर मन को परमात्मा में एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करें। अपने शरीर, गले और सिर को अचल और सीधा रखकर कहीं दूसरी ओर ना देखते हुए अपनी आंख और ध्यान को नासिका के अग्रभाग पर जमाकर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित भय मुक्त तथा शांत होकर मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानकर मुझ में ध्यान लगाएं। इस तरह सदा मन को परमात्मा में ध्यान लगाने का अभ्यास करता हुआ नियंत्रित मन वाला योगी परम शांति प्राप्त कर मेरे पास आता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग उस मनुष्य के लिए संभव नहीं होता जो अधिक खाने वाला है या बिल्कुल ना खाने वाला है, तथा जो अधिक सोने वाला है या सदा जागने वाला है। समस्त दुखों का नाश करने वाला यह योग नियमित आहार और विहार, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा तथा यथा योग्य सोने और जागने वालों को ही सिद्ध होता है। जब पूर्ण रूप से वश में किया हुआ चित्त समस्त कामनाओं से रहित होकर परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, तब मनुष्य योगी कहा जाता है। जिस तरह वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, परमात्मा में लगे हुए योगी के चित्त की वैसी ही उपमा दी गई है। जब ध्यान योग के अभ्यास से चित्त शांत हो जाता है, तब साधक परमात्मा को ध्यान से शुद्ध हुए मन और बुद्धि द्वारा देखकर परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। योगी इंद्रियों से परे बुद्धि द्वारा अनंत सुख का अनुभव करता है, जिसे पाकर वह परमात्मा से कभी दूर नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति के बाद साधक उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है। योगी बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है। दुख के संयोग से वियोग ही योग कहलाता है, जिसे जानना चाहिए तथा इस ध्यान योग का अभ्यास उत्साह और निश्चय पूर्वक करना चाहिए। संपूर्ण सकाम कर्मों का त्याग कर बुद्धि द्वारा सभी इंद्रियों को अच्छी तरह वश में करके अन्य कुछ भी चिंतन ना करता हुआ मन को परमात्मा में लगाकर साधक शांति प्राप्त करता है। यह चंचल और अस्थिर मन जिन जिन विषयों में विचरण करे, उनसे हटाकर मन को पर ब्रह्म परमात्मा के चिंतन और मनन में ही लगाना चाहिए। जिसका मन शांत है और जिसकी काम, क्रोध, लोभ आदि नष्ट हो गए हैं, ऐसे पाप रहित ब्रह्म स्वरूप योगी को परम आनंद प्राप्त होता है। ऐसा योगी अपने मन को सदा परमेश्वर में लगाता हुआ परम आनंद का अनुभव करता है। योगी सबों में सर्वव्यापी परमात्मा को तथा परमात्मा में सबों को देखने के कारण समस्त प्राणियों को एक भाव से देखता है। जो मनुष्य सब जगह तथा सब में मुझ पर ब्रह्म परमात्मा को ही देखता है और सबको मुझ में देखता है, मैं उससे अलग नहीं रहता और वह भी मुझसे दूर नहीं होता। जो मनुष्य अद्वैत भाव
जीव और ईश्वर एक हैं। इससे संपूर्ण भूतों में मुझ परमात्मा को ही स्थित समझकर मेरी उपासना करता है। वैसा योगी किसी भी हालत में क्यों ना रहे, मुझ में ही स्थित रहता है। हे अर्जुन, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है जो सभी को अपने जैसा समझे और दूसरों के दुख और पीड़ा का अनुभव कर सके। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपके द्वारा कहे गए ध्यान योग की यह समत्व अवस्था मन के चंचल होने के कारण स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल, दुष्ट, बलवान और दृढ़ है। अतः इसे वश में करना वायु को वश में करने की तरह कठिन है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, निसंदेह यह मन बड़ा ही चंचल और आसानी से वश में होने वाला नहीं है, परंतु हे कुंती पुत्र, मन को ध्यान आदि का अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए परमात्मा की प्राप्ति कठिन है, परंतु वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील व्यक्ति को साधना करने से योग प्राप्त होना सहज है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, श्रद्धालु परंतु असंयमी व्यक्ति जो योग मार्ग से विचलित हो जाता है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को ना प्राप्त कर किस गति को प्राप्त होता है? हे कृष्ण, क्या भगवत प्राप्ति के मार्ग से गिरकर आश्रय रहित व्यक्ति भोग और योग दोनों से वंचित रहकर छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से दूर करने में आप ही समर्थ हैं, क्योंकि आपके सिवा कोई दूसरा इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, योगी का ना तो इस लोक में ना परलोक में ही नाश होता है। हे तात, शुभ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। असफल योगी स्वर्ग को प्राप्त कर वहां बहुत समय तक रहकर फिर अच्छे आचरण वाले धनवान मनुष्यों अथवा ज्ञानवान योगियों के घर में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जन्म संसार में बहुत ही दुर्लभ है। हे अर्जुन, उसे पुनर्जन्म में संग्रह किया हुआ ज्ञान अपने आप ही प्राप्त हो जाता है तथा वह योग सिद्धि के लिए फिर प्रयत्न करता है। वह बेबस की तरह अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के द्वारा परमात्मा की ओर सहज ही आकर्षित हो जाता है। भगवत प्राप्ति के जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्म फल की प्राप्ति से आगे का फल प्राप्त कर लेता है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों से धीरे धीरे शुद्ध होता हुआ सारे पापों से रहित होकर परम गति अर्थात मुक्ति को प्राप्त होता है। योगी सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। अतः हे अर्जुन, तुम योगी बनो। समस्त योगियों में भी जो योगी भक्त मुझ में लीन होकर श्रद्धा पूर्वक मेरी उपासना करता है, वही मेरे मत से सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ छठा अध्याय समाप्त होता है।